वेस्ट इंडीज के बीच में जो 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी वो खत्म हो गई है। और मतलब कि ये सीरीज इस टाइप से खत्म हुई कि भाई ज्यादा लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब कि यार सीरीज कब चालू हुई कब खत्म हुई ज्यादा लोगों को कुछ आइडिया लगा नहीं। और बस चर्चाओं के केंद्र में थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भारत 3 वनडे और 5 टी20 खेलने के लिए जा रहा है। आज भारतीय क्रिकेट टीम के कई सारे प्लेयर्स रवाना हो चुके हैं। रोको दिल्ली से वही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम एयरपोर्ट पर नजर आई है और बस 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोको कमबैक करते हुए नजर आएंगे, वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे और इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से रोको अपना फुल फॉर्म यहाँ पर दिखाते हैं और किस तरीके से। और इस सीरीज में देखना होगा कि भाई रोको की क्या परफॉर्मेंस है। बहुत एक्साइटेड है लोग, क्योंकि विराट और रोहित को काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मैदान पर हम देखेंगे तो वो फीलिंग भी नेक्स्ट लेवल की होगी। बट आज बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो 2 टेस्ट मैच हुए हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हम ज्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि भाई लोगों ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लेकिन कुछ कमाल के रिकॉर्ड बने हैं, सीरीज खत्म हो गई है, इसलिए क्या कुछ इस पूरी सीरीज में हुआ उसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। देखिए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, भारत ने 2-0 से इस टेस्ट सीरीज को जीता है। इसमें गौतम गंभीर को उनके बर्थडे पर बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, क्योंकि भाई एज ए जब से वो कोच बने उन्होंने क्लीन स्वीप करते हुए टेस्ट सीरीज जीती है, तो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है। कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की ये पहली होम सीरीज थी और होम सीरीज में 2-0 से जीतकर उन्होंने भी इतिहास रचा है। तो उनकी कप्तानी की शुरुआत भी शानदार हुई है। हालांकि इंग्लैंड में उन्होंने कप्तानी की शुरुआत करी थी, वो विदेशी दौरा था, ये होम सीरीज है। तो होम सीरीज 2-0 से जीती है और इंग्लैंड में भी इन्होंने बराबरी करी थी। तो भाई शुभमन गिल आप ये बोल सकते हो कि यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो ये बंदा राइज कर रहा है, कमाल कर रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और फिलहाल सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। इस पूरी सीरीज में अगर आप देखोगे तो भाई कुलदीप यादव का जलवा रहा, क्योंकि भाई 12 विकेट इस पूरी सीरीज में लिए। सबसे ज्यादा विकेट अगर किसी प्लेयर ने लिए तो वो कुलदीप यादव है। और इस बंदे का जादू हमेशा की तरह चला और हमेशा मैं कहता हूं भाई कुलदीप यादव नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। और हर फॉर्मेट में भाई कुलदीप यादव की जरूरत टीम इंडिया को है। ये ट्रम्प कार्ड है, जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अगर आप बात करो तो भाई जड्डू एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि भाई उस बंदे में क्या दम है और अभी भी ओडीआई क्रिकेट वो खेल सकते थे और अभी भी ओडीआई क्रिकेट में उनकी जगह बनती है। बट देखना होगा क्या कुछ होता है। बट यार शानदार थे, मतलब कि प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज रविंद्र जडेजा, 10 विकेट, सारी कहानी सब कुछ बहुत शानदार है। सिराज बहुत अच्छे लगे इस पूरी सीरीज में। अगर आप देखो तो बुमराह से ज्यादा विकेट सिराज को मिले हैं और सिराज कमाल के नजर आए हैं। कप्तान शुभमन गिल की बात करो तो एज ए कैप्टन दोनों ने सीरीज को जीता है। बैट से भी अच्छे खासे रन निकले, एक सेंचुरी उनके बल्ले से आई है, एक सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से आई है। तो सारी चीजें बहुत शानदार थी। पहले मैच को अगर आप देखो तो भारत ने वेस्ट इंडीज को पारी और 140 रन से वेस्ट इंडीज को हराया था, इस सीरीज उस मैच को जीता था। और इस मुकाबले को अगर देखो तो भाई 7 विकेट से जीता था। और वहां पर भारतीय बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई भी हुई है, क्योंकि 390 रन बनाए भाई दूसरे टेस्ट मैच की सेकंड पारी में। तो वहां पर थोड़ा सा वेस्ट इंडीज कमबैक करते हुए नजर आई, से हॉप का और 2 प्लेयर्स है जिनका वहां पर सेंचुरी आया वेस्ट इंडीज का। तो वेस्ट इंडीज का थोड़ा सा कमबैक लास्ट में नजर आया। और एक सवाल जो हमेशा रहेगा कि भाई क्या वो फॉलो ऑन देना जरूरी था शुभमन गिल को, और क्या थोड़े रन और बन सकते थे। ये सब चीजें जरूर मायने रखेंगे। बट सीरीज हम जीत चुके हैं और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो भारत का वेस्ट इंडीज के खिलाफ है वो ये कि भाई 2002 से हम लगातार वेस्ट इंडीज को हरा रहे हैं और लगातार हम 10 सीरीज वेस्ट इंडीज को हरा चुके हैं। और इस पूरे 2025 में अगर आप देखो तो 23 मैच जीत चुका है भारत, जो सबसे ज्यादा है भाई, अपने आप में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। 2025 में अगर आप बात करो मोहम्मद सिराज की, तो अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं, जसप्रीत बुमराह से भी आगे भाई। तो सिराज के लिए अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। तो कुल मिला के इस सीरीज में ज्यादा इंटरेस्ट तो लोगों ने नहीं लिया, लेकिन भाई रिकॉर्ड बहुत सारे बने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गौतम गंभीर आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को लेकर जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो ट्रोलिंग चल रही है, उसको लेकर गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब आया। गौतम गंभीर ने कहा कि देखो भाई मुझे अगर ट्रोल करना है तो यार करो, लेकिन भाई उस 23 साल के लड़के को आप ट्रोल मत करो यार, क्योंकि उसके कोई गलती नहीं है। उसके पिताजी कोई सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए नहीं है, ना कोई बीसीसीआई के अंदर कोई अधिकारी है। तो उस बंदे को परफॉर्म करने दो। और अभी वो 23 साल का है, आप उम्मीद कर रहे हो, प्रेशर और दबाव आप उस पर बना रहे हो 32 साल वाला। तो भाई ये चीजें नहीं चल सकती। आप मुझे ट्रोल करो, आप मुझे बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो हर्षित राणा और गौतम गंभीर को लेकर जो कहानियां चल रही थी भाई, उस पर फुल स्टॉप लगाया गौतम गंभीर ने। और फाइनली उनकी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि भाई उस बंदे को परफॉर्म करने दो यार, उसको ट्रोल मत करो, 23 साल का लड़का है, अभी परफॉर्मेंस करेगा। अब इस पर आपका क्या मानना है भाई, जरा आप कमेंट में बताओ। ये तो चीजें वेस्ट इंडीज और दौरे की हो गई है।
बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे की, भाई ऑस्ट्रेलिया दौरे के भारतीय क्रिकेट टीम रवाना हो गई है। ये बहुत कमाल का ये पूरा दौरा होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर और रोहित और विराट का बल्ला, ये कहानी एकदम प्रेम वाली कहानी, परस्पर शानदार कहानी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वही बल्ले से रन निकलते हैं। अक्टूबर में ये पूरी सीरीज है 19 मतलब इसी अक्टूबर में सारे ओडीआई मैच तो खत्म हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद फिर 5 T20 आई है जो नवंबर तक चलेंगे। बहुत एक्साइटेड है लोग। आप कितने एक्साइटेड हैं जरा मुझे कमेंट में बताओ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई क्रिकेट से जुड़े अपडेट तो यार मैं लेकर आता ही होता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।